हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेज को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और क्लासेज के अंदर पढ़ाए गए कंटेंट को आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके और अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होंगे सुंदर सुंदर। और उसके साथ ही अभी तक आपको जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ ही बच्चों, आपने जो है मैथमेटिक्स की हमारी जो क्लासेज आती हैं वो भी आपने पढ़ी होंगी, समझी होंगी और उनकी भी जो हमारी 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको भी अच्छे से समझा होगा और पढ़ाई की होगी। ओके बच्चों, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है आसपास के बच्चों को जोड़ो और सभी वीडियोज़ का उनको लिए आनंद उठा पाएँ ऐसा उनकी हेल्प करो। जो भी कोई भी बच्चा जो अच्छे से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता हो या उसको जैसे कोई भी बच्चा जिसकी एजुकेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही हो, वो हमारी जो निःशुल्क क्लासेज हैं, फ्री क्लासेज, उनका फ़ायदा उठा पाए, आसानी से उनका लाभ ले सके और अपनी जो परसेंटेज है, हमारा जो 10th क्लास का जो भी बेस है, जो भी सिलेबस है, उसको कंप्लीट करे, समझे और आने वाली एक्सरसाइजेज को पूरी तरह से कंप्लीट करे। ओके बच्चों, तो आज तक जो हमने हैं हमारे 4 चैप्टर थे। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा, क्या नाम था उसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था। सेकंड चैप्टर जो था उसका नाम था हमारा, क्या नाम था बच्चों, एसिड बेस एंड साल्ट्स था। थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल था। उसके अलावा फोर्थ चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट किया जिसका नाम था कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है बच्चों। मतलब हमारा जो साइंस के सिलेबस में जो केमिस्ट्री का पार्ट था, रसायन विज्ञान का पार्ट, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है हमारे 10th क्लास के सिलेबस की जो बायोलॉजी है, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका चैप्टर 5th है। 6 चैप्टर दिया है, 7 और 8 चैप्टर। 5, 6, 7 और 8 चैप्टर ये दिए हुए हैं। इनके अंदर हम हमारे जो है बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान है, जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5th। क्या नाम है चैप्टर का बच्चों, लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब जैव प्रक्रम होता क्या है बच्चों, तो देखिए, किसी भी एनिमल को, प्लांट को या फिर कोई भी जो ह्यूमन होता है, उसको जीने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, उसको खाना मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए, साथ ही साथ श्वास के अंदर जो O2 मिलती है वो प्योर O2 मिलनी चाहिए। उसके साथ ही उसके जो एक्सट्रैक्ट सिस्टम है, मतलब उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाला जाना जरूरी होता है। वरना ये जो है हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके साथ ही जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी का, सुचारू रूप से प्रॉपरली डाइजेशन होना चाहिए हमारे जो फूड हम खाते हैं उसका। ये सारी प्रोसेस जो कम्प्लीटली होती है, इसी को हम बच्चों जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों, समझते हैं इसको। देखिए, तो इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में ऑल ऑर्गेनिजम्स आर टेक देयर न्यूट्रिशंस। सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं। इट मीन्स बच्चों अपना पोषण लेते हैं। क्या लेते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये जो हमारा एक्सट्रैक्शन मतलब उत्सर्जन भी करते हैं। प्लांट के अंदर आपने देखा होगा, पेड़ों के आसपास जो उनके तने होते हैं उनमें गोंद निकला रहता है। क्या निकला रहता है बच्चों, गोंद। तो गोंद क्या होता है, पेड़ों का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, डाइजेशन, पाचन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है बच्चों वहन। हमारा जो
ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है इधर से उधर, उसको हम कहते हैं वहन। क्या कहते हैं बच्चों? वहन। ये पाचन हो गया, वो पोषण हो गया, इसको श्वसन कहते हैं। ये डाइजेशन को क्या कहते हैं बच्चों? पाचन क्रिया या पाचन कहते हैं, खाने का पचना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है बच्चों वहन, मतलब ब्लड का हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचना, जो प्रोसेस के थ्रू होता है। ये सारी प्रोसेस एक साथ जहाँ संपन्न होती हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम बच्चों क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? लाइफ प्रोसेस या फिर जैव प्रक्रम या जैव विकास कहते हैं। ओके बच्चों, मतलब किसी भी स्पीसीज में, जाति में, जीव में श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, पोषण और वहन, ये सभी क्रियाएं होती हैं। इस क्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। ओके बच्चों, आगे देखिए। इन द लाइफ प्रोसेस, लाइफ जैव प्रक्रम के अंदर या लाइफ प्रोसेस में टेक पार्ट डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सट्रैक्शन सिस्टम एंड अदर सिस्टम्स। उनमें बेटा स्केलेटल सिस्टम आ जाता है, इसके अलावा हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो आ जाता है। ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं इसमें टेक पार्टिसिपेट करते हैं। देखो तो क्या होता है? डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र इसमें भाग लेता है। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, एक्सट्रैक्शन उत्सर्जन तंत्र, और भी जैसे कंकाल तंत्र होता है। ये सभी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं, ये सभी क्या करते हैं बच्चों? हमारा जो बॉडी को मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, उसको संपन्न करने में मदद करते हैं। ओके, तो ये सारा हमारा डाइजेशन सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र, एक्सट्रैक्शन उत्सर्जन तंत्र, और अदर जो भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होता है। तो इन सभी सिस्टम्स के बारे में हम आगे डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आगे देखिए। द processes which performs their maintenance for their bodies are called life process। मतलब द प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने आप को मेंटेन करने के लिए या बचाए रखने के लिए क्या करता है? कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, कुछ क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, सच एज, जैसे क्या है बच्चों? देखो, वी वांट फॉर आवर बॉडी मेंटेनेंस फूड, एयर एंड अदर एक्टिविटीज़। मतलब हमें हमारी बॉडी को मेंटेन करना है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है बच्चों? फूड खाने की ज़रूरत पड़ती है, हवा की आवश्यकता होती है, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके हम जो लाइफ प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला देखो, वी रीड ऑल द लाइफ प्रोसेसेज सो एसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ। इट मीन्स बच्चों, इसमें कहा गया है वी रीड ऑल लाइफ प्रोसेस, हम सारे के सारे जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। सो एसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी हैं। अब देखिए बच्चों, इन न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो न्यूट्रिशन हमारा जो आता है वो आता है न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। ठीक है, इसको देखिए बच्चों। वी वांट एनर्जी टू मेंटेन आवर बॉडी एंड ऑल एक्टिविटीज़, मतलब हमें हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और कोई भी एक्टिविटी करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, आगे देखिए। सच एज वॉकिंग, ईटिंग, वर्किंग एंड एनी अदर एक्टिविटी, जैसे घूमना, खाना खाना, चलना, काम करना, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है वो हमें प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन से हमें जो बच्चे जो खाना खाते हैं या जो भी फैमिली मेम्बर या जो भी व्यक्ति, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सभी जब अपना फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी। तो क्या ज़रूरी होती है सबके लिए? एनर्जी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब देखिए, दोज प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स हेल्प्स टू आवर ग्रोथ एंड मेंटेन आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे उत्पाद जो हेल्प करते हैं हमें ग्रोथ करने में, बढ़ने में, एंड मेंटेन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में मदद करते हैं, देर आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। वही क्या कहलाते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन कहलाते हैं। जैसे
फूड खाना हो गया, प्रोटीन हो गया और विटामिन, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ओके बच्चों, समझ गए? तो इस तरह से आपका जो है ये फर्स्ट जो चैप्टर है 5th वो हम स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन जो होता है उसका वो कितने टाइप का होता है। तो इस न्यूट्रिशन के हम टाइप 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप पढ़ते हैं न्यूट्रिशंस के टाइप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशंस द ऑर्गेनिजम्स आर 2 टाइप, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशंस इट मीन्स बच्चों जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, मतलब स्वपोषी जो अपने आप अपना भोजन खुद बना लेते हैं, पोषण अपने आप प्राप्त कर लेते हैं, वो स्वपोषी। परपोषी जो अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर डिपेंडेंट रहते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स या परपोषी जीव कहलाते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब ऑटोट्रॉप्स मीन्स होता है स्वपोषी। तो दोज ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म हु आर मेड देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं, देयर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इन्हीं को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, दोज ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे पौधे, प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा अपना भोजन, फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो जो हमारे ये पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों, हेट्रोट्रॉप्स या परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। परपोषी मतलब पराये पर डिपेंडेंट, और विषमपोषी मतलब अदर जो है उन पर डिपेंडेंट जीव। ओके, अब देखिए इसको, दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? अदर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। एंड प्लांट्स देयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स मतलब ऐसे एनिमल और प्लांट जो अदर जीवों पर डिपेंड रहते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड्स ऑन द अदर एनिमल एंड प्लांट्स, अदर जो एनिमल्स होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं या अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। देयर आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, उन्हीं को हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं या फिर विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। जैसे ह्यूमन मानव है, जिसे हम खाना बनाते हैं तो अदर चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, सब्जी के लिए पेड़ों पर डिपेंड रहते हैं। कोई आदमी यदि कैसा है, मांस वगैरह खाता है तो किस पर डिपेंड रहता है बच्चों? हर्बीवोरस है तो वो हरी सब्जियों पर डिपेंड रहता है। इस तरह से 3 तरह के होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और एक और होता है। इस तरह से ये 3 तरह के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, इस तरह के होते हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। यहाँ हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ, जो हमारे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप का होता है, पोषण में के प्रकार। तो द न्यूट्रिशंस आर 2 टाइप्स, जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो 2 प्रकार से लिया जाता है। कोई भी ह्यूमन हो या फिर कोई भी स्पीसीज हो वो अपना फूड 2 तरह से प्राप्त करती है। जैसे देखिए बच्चों, फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषी पोषण। देखो, दोज न्यूट्रिशंस या दोज ऑर्गेनिज्म वो गेट इजीली बाय ऑटोट्रॉप्स, मतलब दोज ऐसे न्यूट्रिशंस जो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा इजीली फाइंड आउट कर लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश इजीली मिल जाता है, मिनरल्स, खनिज लवण जड़ों के द्वारा, जो हमारा जड़ होती हैं, रूट्स होती है, उनको जो अर्थ होता है हमारा पृथ्वी के द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और भी होते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है जिस प्रोसेस के थ्रू प्राप्त होती हैं वो सारी क्या कहलाती है बच्चों? स्वपोषी पोषण कहलाती है। ओके, अगला देखिए बच्चों, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या देखोगे? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण जिसको हम कहते हैं। देखो,
those nutrients we get other organisms are called heterotrophic nutrition। मतलब ऐसे न्यूट्रिशंस जिनको अदर ऑर्गेनिज्म मतलब अन्य जो जीव होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं या विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। वेजिटेबल सब्जियां कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। मीट जो मांस होता है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो जानवरों से प्राप्त किया जाता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम अदर एनिमल से या अदर चीज़ों से प्राप्त करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है बच्चों? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हमने बच्चों अच्छे से समझ लिया है स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी जिसको कहते हैं, और इसके टाइप्स पढ़ लिए, ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स, और न्यूट्रिशन के टाइप ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। अब बच्चों जो हमारा ये है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो स्वपोषी पोषण है इसमें पढ़ेंगे। जो किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हमारा जो पेड़ों के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा जो फूड बनाया जाता है, फूड उसको किस प्रोसेस के द्वारा बनाया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया जाता है। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को या प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में ये किस तरह से कंप्लीट होती है, किस तरह से प्लांट्स अपनी जो है फूड बनाते हैं और उसको किस तरह से अपने बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा है? स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस किस तरह से किस किस जो सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होती है। उसके साथ ही हमने जो न्यूट्रिशंस पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किन टाइप्स के बारे में समझ भी लिया है कि जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है ऑटोट्रोप्स वो किस तरह का होता है, क्या होता है, हेट्रोट्रोप्स कैसा होता है, और न्यूट्रिशन के टाइप जो है ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक भी हमने पढ़ लिए हैं। ओके बच्चों, इसके साथ ही आज का जो आपका वीडियो क्लासेज है वो कंप्लीट होता है। अब आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक, एक बार समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देखिएगा, दोबारा समझिएगा। इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको उस आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। उसके साथ ही बच्चों वीडियो को अपने फ्रेंड्स जोन में, अपने सर्कल जो है आपका, उसमें वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट्स भी कीजिए। यदि जो वीडियो का जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे उसके बारे में लाइक कमेंट्स कीजिए बच्चों। और उसके साथ ही यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप सभी वीडियोज़ को देख सकें और अपनी जो है फ्री क्लासेज जो चल रही हैं 10th क्लासेज के लिए उनका आनंद ले सकें, समझ सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। उसके साथ ही जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो 12th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लासेज हैं वो 1 by 1 स्टार्ट करेंगे, जिससे 12th क्लास के बच्चों को भी इसका आनंद मिल पाए। ओके बच्चों, तो वो भी हमारी सारी क्लासेज निःशुल्क रहेंगी। ये क्लासेज जो फ्री हैं वो बाकी सारी क्लासेज फ्री रहेंगी। ओके, तो सभी क्लासेजों को, फ्री क्लासेज को आनंद उठाएं और अपना कोर्स कंप्लीट करें, पढ़ें, समझें और अपनी अच्छी परसेंटेज बनाएं। ओके बच्चों, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।